हेलो दोस्तों, देखिए आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं मैथ का। दो संख्याओं का मौसा 13 है तथा लसा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे हल। जो संख्या दिया वो लिख दीजिए। पहली का दो संख्याओं का मौसा, माने पहला मौसा कितना दिया है, ऐसा नहीं लिखा, ऐसे लिखते हैं। अच्छा से हेडिंग बना के लिखिएगा। दिया है, दिया है, क्या दिया है बताइए। दिया है मौसा। मौसा कितना दिया है बोलिए एक बार। मौसा दिया है 13, तो लिखेंगे मौसा बराबर 13। तथा लसा दिया हुआ है। लसा कितना दिया है, मौसा 13 है और लसा दिया है, लसा कितना दिया है 182। तो कह रहा है 182 है, तो यदि में से एक संख्या 26 है, मैंने एक संख्या जो है, मैंने चलिए मान लीजिए कि पहली संख्या लिख देते हैं और पहली संख्या लिख दीजिए। पहली संख्या, पहली संख्या कितना दिया है देखिए। तो इसमें पहली संख्या दिया है 26, तो बराबर लिख देंगे 26 लिख दीजिए। अच्छा, तो ज्ञात करने के लिए बोला गया है आपको दूसरी संख्या। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर व्हाट। चलिए फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर लिखेंगे HCF गुने LCM। हमको ज्ञात क्या करना है, पहले दूसरी संख्या ज्ञात करना है। यही ना ज्ञात करना है, तो गुना में इधर कौन सी हो जाएगा, भागा में। दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा। दूसरा संख्या बराबर लिखिएगा HCF गुना LCM, बाटा में लिखेंगे पहला संख्या। चलिए दोस्तों, पहला संख्या इतना लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर HCF कितना दिया है पहले देख लीजिए। HCF मसा, जिसको मसा बोलते हैं, मसा गुने लसा है, इसको HCF बोलते हैं मसा। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। मसा गुने LCM बोलते हैं लसा, तो लसा लिख देंगे। तो मसा कितना दिया है 13, तो 13 लिख दीजिए। लसा कितना दिया है, लसा दिया है 182, तो 182 बटा में पहला संख्या कितना है, पहली संख्या 26 है, तो 26 लिख देते हैं। काटेंगे 13 दुना के 26, 2 9 18, 9 का 9, यानी कि 91 आंसर जो हो जाएगा। देखिए दूसरा संख्या जो निकलेगा, दूसरा संख्या जो है 91 है। भाई कैसा से लिख देंगे आता, दूसरी संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या कितना आ गया, बराबर 91। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आ गए आपको लिए लेकर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा है समीकरण 3x - 5y - 4 = 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखिएगा, पहले हल लिख दीजिएगा। लिखिएगा 3x - 5y - 4 = 0 और कितना दिया है 9x बराबर 2y + 7 दिया है। अब देखिए यहाँ पर 3x - 5y माइनस में जाएगा, कौन सी प्लस में 4। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। देखिए प्लस में इधर कौन सी हो जाएगा, माइनस में। तो 9x - 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसको देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर लिख देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए यहाँ पर 3x - 5y बराबर 4, यहाँ पर 9x - 2y बराबर है 7। चलिए इसमें गुना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, इसमें गुना कर दीजिए 2 से, यहाँ गुना कर दीजिए 5 से। चलिए दोस्तों, हम करते हैं गुना और समझते हैं। देखिए गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 4 दूना के 8 हो जाएगा। उसी देखिए 4 5 9 में 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 दूना 10y बराबर 7 बचे 35 हो जाएगा। प्लस चाहिए तो माइनस, माइनस चाहिए तो प्लस, प्लस चाहिए तो माइनस, कट जाएगा। 6 में 45 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। 45 में 6 का तो 39,
45 में से 39 एक्स बचा, कितना बचेगा 39 एक्स, यानी कि माइनस 39 एक्स। अब 35 को में से 8 हटाइए था, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 27 माइनस 27, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बराबर हो जाएगा 27, गुना में है इधर आएगा तो कौन छूटेगा भागा में, तो भागा में 39 काटिए, 9 तिया 27, 13 तिया 39, यानी कि एक्स बराबर कितना 9 बटा में 13 हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में। अब x का मान समीकरण 1 में क्या दिया देखिए एक बार, दिया है 3x माइनस 5y बराबर दिया है 4। अब 3x जब कितना लिखिएगा 9 बटा में 13, x जब पर देखिए x बराबर 9 बटा 13 है, 9 बटा 13 माइनस 5y बराबर लिखेंगे 4, 9 तिया 27 बटा में 13 माइनस 5y बराबर 4, यहाँ पे एक छुपर 13 एक लोग 13, 13 इकाई 13 तो 27 इकाई 27 माइनस 1 पर 13 13 पचे 65y बराबर लिखेंगे 4, फिर इधर जाएगा 27 माइनस 65y बराबर 4 गुने 13, 27 माइनस 65y फिर से होगा 52, प्लस में जाएगा तो कौन छूटेगा माइनस, माइनस 65y बराबर 52 माइनस 27, 52 में से 27 घटा देते हैं, 52 में से 27 12 में 7 गया 5, ये हो गया 4 4 में 25, यानी कि माइनस 65y बराबर 25, तो y बराबर लिखिएगा 25 और बटा में माइनस 65 माइनस 65 काटिए 50 25 13 पर 65, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटा में 13। अतः लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 9 बटा में 13, यहाँ पर लिखते हैं, अतः x बराबर लिखेंगे 9 बटा में 13 और y बराबर लिखिएगा, y बराबर कितना माइनस 5 बटा में 13, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उतार लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लेके आ गए हम 3 नंबर में, देखिए क्या दिया है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c की शून्य ज्ञात करें। तो यहाँ पहले हम हल लिख देंगे, हल लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए जो गुना करने पर कितना आना चाहिए 6, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 है, x स्क्वायर गुना कितना दिया है 1 दिया है, तो 6 में 1 से गुना करते 6, तो 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो लिखेंगे दूसरा द्वितीय 6 गुना करने पे 6 आ रहा है और जोड़ने पर भी कितना हो जाएगा 5x, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6, ऐसे लिख रहे हैं। देखिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, अब इसमें से कॉमन निकालना है, तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 2। अब इसको करेंगे बराबर 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3, वैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, माइनस उठाई जगह प्रश्न का अतः लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद का शून्यक, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना है बोलिए, ये हो गया 3 और 2, राइट नाउ, यानी कि यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उतार लीजिए अच्छे से। देखिए दोस्तों हम यहाँ सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ला दिए हैं बोर्ड पर, देखिए सिद्ध करेगी cos a बटा में 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा में cos a बराबर 2 sec a। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है, दोनों में भी 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम इसको बनाते हैं, लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे दोस्तों LHS बराबर लिखिएगा cos a बटा में लिखिएगा 1 प्लस sin a, फिर प्लस को चिन्ह दीजिएगा, 1 प्लस sin a बटा में लिखिएगा cos a। अब देखिए दोस्तों अब हम इसका पंच करेंगे लघुत्तम निकालेंगे, 1 प्लस साइन ए और cos a का लघुत्तम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा इंटू में cos a हो जाएगा,
अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस पे चिन्ह देंगे। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या चीज 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और इसके बराबर चिन्ह देते जाइएगा, कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए, प्लस चिन्ह दीजिए। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इतना लिख देना है। अब बाटा का चिन्ह देना है, लिखना है क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में लिखेंगे कॉस ए। चलिए देखिए कॉस स्क्वायर ए, ये वाला साइन स्क्वायर इधर उठा के लेता है, तो प्लस में साइन स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 में 1 स्क्वायर 2, 2 साइन ए, और बाटा लिख दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 लिख दीजिएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, यहाँ बाटा का चिन्ह दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, बाटा में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू में लिखिएगा कॉस ए। अब देखिए दोनों में 2 है, तो दोनों में 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ जगह 1 प्लस साइन ए, बाटा कर दीजिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बराबर बचे 2 बटा में कॉस ए, 2 बटा में कॉस ए और क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, 2 सेक ए हो जाएगा। यही हमको मांगना था, तो लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव उतार लीजिएगा इसको। अब दोस्तों देखिए हम आगे ले आए क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे 8x प्लस 5y बराबर दिया है 9, यहाँ पर दिया 3x प्लस 2y बराबर दिया है 4। अब देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं, चलिए देखिए हम लिखते हैं 8x प्लस 5y बराबर में कितना है 9, एक प्लस हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगा 8x बराबर लिखेंगे 9 माइनस 5y, एक गुना में धराया तो कौन सा हो जाएगा भागा में, एक गुना में धराया तो भागा में, तो 9 माइनस 5y बटा में 8। अब इसका समीकरण नंबर 1 है और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 में क्या है 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो 3 एक से पूरा लिखिए 9 माइनस 5y बटा में 8 लिखिएगा, प्लस में 2y बराबर लिखेंगे 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो एक छुपा है क्या, चलिए पहले गुना करते हैं। 9 में 3 से गुना कीजिएगा, 9 3 27 माइनस 5 15y, बाटा में इतना ही दूर पर 8 लिखना है, और प्लस में 2y बराबर 4। अब यहाँ पर एक छुपा हुआ है, 8 के लघुत्तम 8 हो गया, तो 8 इकाई 8 27 इकाई 27, 27 माइनस 8 इकाई 8 तक 15y हो जाएगा, अब बराबर नहीं प्लस को चिन्ह दीजिए, एक बराबर कदा पढ़ेंगे 8 है, 8 वाले तो 2 8 है 16y बराबर 4, ये भागा में है, इधर आया तो कौन सी में जाएगा गुना में, तो 27 माइनस 15y प्लस में 16y बराबर भागा में जाएगा 8 4 गुने 8 यानी कि 15 में 16 जाए, 16 में से 15 जाए कितना होता है 27, 16 में से 15 गया कितना होता है प्लस में y बराबर 8 चौका 32 हो गया। तो गुना में धराएगा तो सॉरी प्लस में धराएगा कौन सा माइनस में, तो y बराबर 32 माइनस 27, तो 32 में से 27 को घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5 यानी कि माइनस 5, तो y बराबर हो गया -5। अब y का मान समीकरण यहाँ पर रखते हैं 1 में दोस्तों, y का मान कितने में रखने पर, y का मान यहाँ पर लिखिएगा, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ देखिए यहीं पर
इधर बनाते हैं। देखिए y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, y का मान 1 में देखिए क्या दिया है, एक दिया है x बराबर दिया है 9 माइनस 5y, अब बाटा में दिया है 8, 8 लिख दीजिए, बराबर x बराबर लिख दीजिएगा, 9 के 9 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिखिए, और y की जगह पर देखिए कितना निकला हुआ है, y की जगह पर -5 लिखा हुआ है, तो -5 है तो -5 लिख दीजिए, अब बाटा में लिखिए 8, तो x बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 25 बाटा में 8, तो x बराबर लिखेंगे 9 को 5 को 14 के 4 हाथ में 1, 3 बाटा में 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा कट जाएगी, काटिए ना, ठीक है ना, देख लेते हैं 32 में से 27 गया था, ठीक है -5 है ना, ठीक है। देखिए प्लस में 5 होगा, गलती हम करते हैं यहाँ पर, प्लस में 5 होगा, चलिए हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, x बराबर लिखेंगे 9 माइनस 9 50, यहाँ पर गलती हो गया था, माइनस लिख दिए थे, 25 अब बाटा में 8 हो जाएगा। अब तो x बराबर 25 में से 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 6 15, यानी 15 में से 9 हो गया 6, यानी कि 25 में से 9 हो गया 16, माइनस 16 बटा में 8, 16 9 25 हो जाता है, 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 9 25 16, यानी कि x बराबर कितना निकला -2, 8 दूना के 16, आता लिख दीजिए, आता x बराबर -2 और y बराबर 5, यही राइट आपका दोस्त आंसर हो गया। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा हमारा वीडियो पर, बहुत अच्छा से बनाए हैं आप, देखिए यहाँ पर दिक्कत हुआ आपका कमेंट करके बताइए।